टॉपिक का नाम है सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिट 5 लैपलास की लास्ट टॉपिक है। इसमें आपको तीन मेन फॉर्मूले हैं जो आप प्रॉब्लमों में इस्तेमाल करते हैं। एल ऑफ वाई डैश, एल ऑफ वाई डबल डैश, एल ऑफ वाई ट्रिपल डैश। एल ऑफ वाई डैश आया तो ये यूज करना, वाई डबल डैश आया तो ये यूज करना, वाई ट्रिपल डैश आया तो ये यूज करना। बहुत आसान ट्रिक है फॉर्मूला याद करने की। कैसी ट्रिक है बोले तो एल ऑफ वाई डबल डैश निकाल रहे हैं, समझो अपन, समझो ट्रिपल डैश निकाल रहे हैं। ट्रिपल डैश है ना ये, तो एस पावर 3 से स्टार्ट करना। इसे स्टार्ट करना एस पावर 3, उसके बाद एक एक पावर कम कर लेते जाना। एस पावर 3 बोल तो फिर एस पावर 2, फिर एस, फिर कांस्टेंट, और पूरे टर्म्स नेगेटिव। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, पूरे टर्म्स नेगेटिव। फर्स्ट टर्म हमेशा एल ऑफ वाई रहता, क्या रहता फर्स्ट टर्म हमेशा एल ऑफ वाई। फिर वाई ऑफ जीरो रहता, क्या रहता वाई ऑफ जीरो रहता। फिर क्या रहता वाई डैश ऑफ जीरो। अच्छा, इसके साथ आता एल ऑफ वाई। एस क्यूब के साथ आता एल ऑफ वाई। एस क्यूब के साथ मल्टीप्लीकेशन में एल ऑफ वाई आता, इसके साथ वाई ऑफ जीरो आता, इसके साथ वाई डैश ऑफ जीरो आता, वाई डबल डैश ऑफ जीरो आता। पहले एल ऑफ वाई, फिर वाई ऑफ जीरो, वाई डैश ऑफ जीरो, वाई डबल डैश ऑफ जीरो। समझे आप? अगर एस वाई पावर वाई डबल डैश है तो एस स्क्वायर से स्टार्ट करना। एस स्क्वायर एस कांस्टेंट, फिर एस स्क्वायर के साथ एल ऑफ वाई, फिर वाई ऑफ जीरो, वाई डैश ऑफ जीरो। ये चेंज नहीं होते, वाई जीरो वाई डैश ऑफ जीरो, खाली एस का पावर चेंज होता। अगर सिंगल डैश है तो एस पावर 1 से स्टार्ट होता, उसका एक कांस्टेंट। पूरे टर्म्स नेगेटिव रहते, देखो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, बाकी के पूरे नेगेटिव। बहरहाल याद हो गया। अगर फॉर्मूला आपको प्रॉब्लम देखो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2x इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस टी बोल के इक्वेशन दे दिया। एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू 0 दिया, एक्स डैश ऑफ जीरो की वैल्यू 1 दिया। 90% ऑफ द टाइम्स ये प्रॉब्लम वाई में आता। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी, डी एक्स डी वाई बाई डी टी, 2y ई पावर माइनस टी, वाई ऑफ जीरो, वाई डैश ऑफ जीरो, इसलिए फॉर्मूला में वाई में लिखा। बहुत कम चांसेस है कि एक्स में पूछना है इन्हें, फर्क कुछ भी नहीं, बस एक्स की जगह वाई आया था, फॉर्मूला एच लगता। ठीक है, पूरा प्रोसीजर सेम रहता, खाली एक्स की जगह वाई लिखा हुआ रहता। मोस्टली वाई में पूछता, इन लोग एक्स में पूछा तो पहले इसको डैश के लिखना। अगर डी स्क्वायर है तो एक्स डबल डैश हो जाता, डी स्क्वायर है तो एक्स डबल डैश, खाली डी है तो एक्स डैश, एक्स है तो एक्स। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी को एक्स डैश लिखना, डी स्क्वायर को एक्स डबल डैश लिखना। तो एक्स डबल डैश प्लस 3x डैश प्लस 2x इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी। इसको डैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया बाद अप्लाई लैपलास ऑन बोथ साइड्स, तो हर टर्म को लैपलास अप्लाई हुआ था। लैपलास ऑफ एक्स डबल डैश, 3 बाहर, लैपलास ऑफ एक्स डैश 2 बाहर, लैपलास ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैपलास ऑफ ई पावर माइनस टी। अब ये कौन सा फॉर्मूला है? लैपलास ऑफ एक्स डबल डैश। डबल डैश बोलते ये फॉर्मूला लगता, बस इसमें एक्स वाई की जगह एक्स लिख देना। तो इसका फॉर्मूला ये पूरा लिखना है आपको। ठीक है, तो एक्स एल ऑफ एक्स डबल डैश की जगह पूरी इक्वेशन आ जाती। क्या है देखो, एस स्क्वायर एल ऑफ वाई था तो एल ऑफ एक्स लिख दिया, माइनस एस एक्स ऑफ जीरो माइनस एक्स डैश ऑफ जीरो। तो ये फॉर्मूला इसकी जगह पे आया। ठीक है, प्लस 3 इंटू एल ऑफ एक्स डैश। एल ऑफ एक्स डैश बोलते ये फॉर्मूला, तो 3 इंटू में आना पूरा हो, तो प्लस 3 इंटू ये फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? एस इंटू एल ऑफ एक्स माइनस एक्स ऑफ जीरो। तो इसकी जगह पे आ गया एल ऑफ एक्स डैश की जगह पे। अब ये तो फॉर्मूला नहीं है, इसको डैश नहीं है ना, तो 2 एल ऑफ एक्स सेम लिख दिया, 2 एल ऑफ एक्स सेम लिख दिया इज इक्वल्स टू लैपलास ऑफ ई पावर माइनस टी। लैपलास ऑफ ई पावर माइनस ए टी का फॉर्मूला है, कल लिखा है मैं फॉर्मूले। ई पावर माइनस ए टी, -1 रहा तो एस प्लस 1। ठीक है, तो 1 बाई एस प्लस 1 कल लिखा है फॉर्मूले में से 1 बाई एस प्लस 1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं। स्क्वायर एल ऑफ वाई सेम लिखा, एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में है, क्या है एक्स ऑफ जीरो? 0, तो एक्स ऑफ जीरो 0 हो गया, तो एस इंटू जीरो माइनस एक्स डैश ऑफ जीरो क्या है? यहाँ एक्स डैश ऑफ जीरो 1, तो एक्स डैश ऑफ जीरो 1 हो गया, प्लस 3 एस इंटू एल ऑफ एक्स माइनस एक्स ऑफ जीरो 0 है, ये भी सेम ये भी सेम। फिर सिंप्लीफाई कर लिया, एस इंटू जीरो 0, तो ये 0 छोड़ दो, खाली -1 आ गया, ये सेम है, ये -1 आ गया। 3 मल्टीप्लाई कर दिया मैं, 3s एल ऑफ एक्स, 0 छोड़ दो, प्लस 2 एल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एस प्लस 1। फिर क्या करना रहता अपने को? एल ऑफ एक्स कॉमन लेना। तो एल ऑफ एक्स कौन से टर्म में है? ये टर्म में है, ये टर्म में है, ये टर्म में है। तो एल ऑफ एक्स अगर मैं कॉमन लिया तो इसमें से क्या बचा? एस स्क्वायर। इसमें से क्या बचा? 3s। इसमें से क्या बचा? +2। तो ये पूरे में से एल ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, ये आ गया। जिसमें एल ऑफ एक्स ना था वो इधर आ गया, -1 उधर गया तो +1। उसके बाद एल ऑफ एक्स यहीं चढ़ के पूरी ब्रैकेट उधर भेजो, तो मल्टीप्लीकेशन से ब्रैकेट डिवीजन में जाती। इसको भी इसके डिवीजन में भी आती, इसके डिवीजन में, दोनों टर्म्स को आते डिवीजन में। ये इधर गया तो इसको भी डिवीजन में आती, इसको भी डिवीजन में आती। इसके बाद एक्स यहीं रख के एल को उधर भेजो, तो एल इधर जाके एल इनवर्स बन जाता, तो एल इनवर्स ऑफ दिस
तो x की वैल्यू निकालना है तो इसका एल इनवर्स और इसका एल इनवर्स निकालना। तो पहले छोटा वाला सॉल्व करो, कंसिडर दिस। इसका अलग अलग आंसर फाइंड करके आखिरी में ऐड करता हूँ। तो इसका आंसर फाइंड करने 1/s² + 3s + 2। कल बताया था अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है डिनोमिनेटर आपका, कौन से फॉर्म में? क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं? ax² + bx + c के फॉर्म, स्क्वायर प्लस 3s + 2। तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना। परफेक्ट स्क्वायर कैसा बनाते हैं? a+b² के फॉर्मूले में बना सकते हैं आप। s का जो भी कोएफिशिएंट है उसका आधा कर देना। उसका आधा कर दिए तो क्या होता? 3/2 यार। तो +3/2² - 3/2², फिर बाद में +2 आया था ऐसे। अब ये जो है ये बन गया a+b² का फॉर्मूला। a² + 2ab + b² बन जाता। तो a+b² लिख देना। इसको स्क्वायरिंग खोल लिया मैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 4 2 जा 8, -9 + 8, -9 + 8 -1, -1/4, -1/4। तो 1/4 को मैं फिर 1/2² लिख लिया। क्या लिखा? 1/4 को 1/2² लिख लिया। और ये तो a+b² है। अगर मैं इसको s बना दिया तो ये 1/s² - a² के फॉर्मूले में आता। कल फॉर्मूले देखिए अपन। अगर मैं s + 3/2 को s बनाया तो इन्हें जो है s² - a² बन जाता। तो इसको s बनाने +3/2 हटाना, +3/2 हटाने e⁻³ t मल्टीप्लाई करना। +3/2 है तो -3/2t, -3/2 है तो +3/2t, जो भी है उसका ऑपोजिट साइन e के पावर में डाल के मल्टीप्लाई करना। तो ये s + 3/2 जाके s बन गया। s² का स्क्वायर वैसी है, 1/2 का स्क्वायर वैसी है, 1/s² - a² है। s² - a² के ऊपर या तो s रहना है तो a रहना। तो s तो नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई डिवाइड करा मैं। ये क्या है? 1/2 है। तो 1/2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे डिवाइड हुआ, क्योंकि डिवाइड में 1/2 लिखना है, याद रखो। मतलब याद रखो, समझो। a डिवाइड हो रहा बोल तो 1/2 डिवाइड होता, 1/2 मल्टीप्लाई होता। इसके बाद ये जो 1/by है, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर ऊपर 2 ऊपर चले गया। अब ये फार्मूला बन गया a/s² - a² sin h at। ये क्या है? 1/2। तो sin h at, ये बोले तो 1/2t। तो ये आपका इसका आंसर आ गया मेरे, इसका एल इनवर्स का। अब मैं ये एल इनवर्स कंसिडर कर रहा हूँ। एल इनवर्स ये कंसिडर करा। डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट्स है, 2 ब्रैकेट्स रहे तो कन्वोल्यूशन कर सकते हैं आप। कन्वोल्यूशन करने के वास्ते f(s) g(s) अलग अलग लेना। जो छोटा है g(s) में लेना, जो बड़ा है f(s) में लेना। तो छोटा कौन सा है? s+1 ये ले लिया, जो बड़ा है f(s) में ले लिया। इसको डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/s+a, 1/s+a e⁻−at, e⁻−1t। तो फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करें तो g(s) जाके g बन जाता। g बन गया। g में g(t - u) कर देना। जहाँ पे भी t है, t की जगह t - u, -t - u, माइनस मल्टीप्लाई करा तो -t + u। तो g(t - u) की वैल्यू आ गई मेरे को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने। अब इधर देखो, इसका एल इनवर्स करना है। एल इनवर्स करे तो f बनता। तो इसका एल इनवर्स करने ये पूरा करना पड़ता। तो ये पूरा कर लिया तो आखिरी में ये आता है इसका एल इनवर्स। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था इसका एल इनवर्स। तो एल इनवर्स कर दिया तो f बन जाता। f बन गया तो इसमें फिर f कर देना। जहाँ पे भी t है u लिख देना। तो 2 जगह t था, 2 जगह u लिख दिया, f आ गया। अब f ऑफ t - u लेके जाके फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना। यहाँ से जरा आसान है, इससे पहले भी आसान कर सकता था मैं, मेरे दिमाग में नहीं आया फॉर्मूला। यहाँ थोड़ा इजी कर सकता था, बाद में समझ में आया मेरे। खैर, तो इंटीग्रेशन 0 to t f of u g(t - u) है। f of u का फॉर्मूला ये है 2e⁻³ sin h u/2। g(t - u) का ये है e⁻t + u। अब e मल्टीप्लाई होता, सेम फंक्शन है। तो e जब मल्टीप्लाई होता, बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड। तो -3/2u -t + u ये इधर आ गया, और sin h u/2 को इधर लिख दिया हमें। अब ये u सब्ट्रैक्ट ऐड होते, तो -3/2u + 1u, उसको -3/2 + 1 कर दिया मैं अगर, तो -1/2 आता। तो -1/2u -t सेम है sin h u/2। अब यहाँ पे sin hx का फॉर्मूला है, sin hx का फॉर्मूला है, नॉर्मल हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला है e⁻x - e⁻−x/2। sin hx का फॉर्मूला है e⁻x - e⁻−x/2। तो sin h xy, x की वैल्यू क्या है? sin h ax लिखना चाहिए। sin h ax e⁻ax e⁻−ax/2। तो sin h ax, a क्या है यहाँ पे? 1/2 है।
तो e पावर 1/2x बोल तो u/2 जो है वही चाहता बेसिकली इतना ही u/2 e पावर माइनस u/2/2। तो ये बाई 2 तो बाहर चले जाता तो 2/2 हो गया। अब ये दोनों को इसको मैं ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई करता हूँ ये ई से और ये ई से मल्टीप्लाई होता तो ई जब मल्टीप्लाई होते बेसिस आर सेम और शुड बी एडेड। तो ये 2 बाहर आ गया, बाहर आके 2/2 हो गया। ये ई को जो है मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे दोनों से मल्टीप्लाई होता ब्रैकेट है ना। तो ये जब मल्टीप्लाई होता बेसिस आर सेम और शुड बी एडेड माइनस u/2 माइनस टी प्लस u/2। फिर इससे मल्टीप्लाई करा तो मैं e पावर माइनस u/2 माइनस टी माइनस u/2। तो ये माइनस u/2 प्लस u/2 कैंसिल हो गया, e पावर माइनस टी बचा खाली। यहाँ पे माइनस u/2 माइनस u/2 माइनस 2u/2 2 कैंसिल माइनस u माइनस टी आया था। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपन, बहुत आसान है इसका इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन e पावर माइनस टी इंटू यू। कैसा है ये हाँ, अगर अपन विथ रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसमें यू नहीं है तो यू मल्टीप्लाई हो जाता। इसमें तो यू है, ई के पावर में है तो ई पावर एक्स का फॉर्मूला लगता। ई पावर एक्स का ई पावर एक्स सेम होता, यू का कोएफिशिएंट डिवाइड हो जाता। यू का कोएफिशिएंट क्या है माइनस, तो -1 डिवाइड हो गया, इसमें यू आ गया। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से पहले माइनस माइनस प्लस कर देंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बाई 1 लाइट हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, पहले यू की जगह पे अपर लिमिट, तो यहाँ पे टी आया था, टी माइनस लिख के फिर लोअर लिमिट यहाँ पे और यहाँ पे 0 0, तो 0 0। इसके बाद टी पावर माइनस टी सेम है, माइनस टी माइनस 2t हो गया, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया। ई पावर 0 तो छोड़ दो, माइनस टी बच गया और ये माइनस। इसके बाद क्या करा मैं, ये इसका आंसर है, ये इसका मतलब इसका आंसर है। फाइनल आंसर क्या है, इसका और इसका आंसर ऐड करके लिखना। तो यहाँ पे एक आंसर आ गया था मेरे को और यहाँ पे एक आंसर आया, दोनों को ऐड करके लिख दिया, ठीक है।